हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइस, सीएसआई नेट का अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करना होगा और अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। ओके, और ये वैलिडिटी आपको मिल जाएगी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999। सो गाइज, यहाँ पे आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पे जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट से जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करें, अपना स्टडी ग्रुप चूज करें और यहाँ पे अपना जो कंप्लीट कोर्स है वो सेलेक्ट करके आप अपना एनरोलमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से शुरू करें, कितना टाइम लगेगा और किस तरह से अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू करें, कौन सा वाला स्टेप उन्हें लेना चाहिए, क्या कोचिंग करना चाहिए या खुद पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा कौन से वाले रिसोर्सेज वो यूज़ करें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आप कब शुरू करें। ठीक है, सो व्हेन टू स्टार्ट। सबसे पहली बात, आपको कितना टाइम चाहिए, मतलब कि कितना टाइम चाहिए इसको कंप्लीट करने में। सो अगर आपने अपनी एमएससी जो है वो कंप्लीट कर ली है, अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है और ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में पढ़ा हुआ है, सो इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर जो है आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। नाउ ये पूरी तरह से इस पे डिपेंड करेगा कि अपने एमएससी ड्यूरेशन के अंदर आपने कितना डेप्थ में पढ़ा है। आपका जो एमएससी का टाइम होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो ये उन बच्चों के लिए भी है जो एमएससी अभी कर रहे हैं, जो रनिंग है एमएससी के अंदर। सो अगर आपने एमएससी के अंदर जस्ट अभी एनरोलमेंट अपना करवाया है तो आप अपने लेवल पे जो भी आपका कोर्स है, बिकॉज ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर आती हैं, ऑलमोस्ट वही वाले टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम कोर्स के अंदर आपके दे रखे हैं। सो आप अपना सिलेबस एक बार देखें। सो अगर आपने अभी एमएससी शुरू की है तो एमएससी के साथ साथ आप अपना सीएसआर नेट का कोर्स भी देखते रहें कि वहाँ पे कौन से टॉपिक हैं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप एमएससी के कोर्स में ही पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से आपको कंप्लीटली कवर करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एमएससी ऑन गोइंग को ध्यान में रखनी है। ओके, और अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ऑलरेडी, सो उस केस में आपको 6 मंथ्स का टाइम ऑलमोस्ट रखना चाहिए टारगेट करने के लिए। नाउ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो उस केस में आपको 6 मंथ्स का टाइम सफिशिएंट रहेगा। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके और कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है, एमएससी ड्यूरेशन के अंदर आपने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम जो है वो लग सकता है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। नाउ इसके अंदर जो एक और डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा कि अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर किस तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, किससे आप अपनी गाइडेंस ले रहे हैं। सो ये जो गाइडेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके लिए। वो किस तरह से, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको सब कुछ उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, बट उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली आप कैसे फोकस करें कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गाइडेंस ले लेना चाहिए। सो ये गाइडेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, या तो आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर रखा है
उनसे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। सेकंड, आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो उनमें किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिए अच्छी तरह से तो आपको काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसको आप और भी आसान बना सकते हैं अगर आप किसी कोचिंग की हेल्प लेंगे तो वो लोग आपको काफ़ी प्रिसाइजली कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं और विद इन टाइम करवा देते हैं। सो वो वाला एक केस है जो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये वाली जो है ये चीज़ें हैं जिन्होंने एमएससी कंप्लीट कर ली है। नाउ जो बच्चे अभी अभी एमएससी के अंदर एनरोल हुए हैं उनको क्या करना है, उनको आपने अगर प्रीवियस ईयर में हैं आप तो प्रीवियस ईयर का जो थोड़ा सा शेड्यूल है आपका हेक्टिक रहता है। सो उस वाले टाइम पे आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और साथ साथ में जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करके रखें अपने पास में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है बीच बीच में देखते रहें। सो उस वाले केस में आप आपकी प्रिपरेशन जो है एमएससी के साथ में ही कर सकते हैं और एमएससी के साथ में ही आप अपना नेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप एमएससी स्टार्टिंग से उस चीज़ पे फोकस रखें कि जब तक मेरी एमएससी कंप्लीट होगी मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करके ही एमएससी से बाहर निकलना है। सो गाइज 2 इयर्स का टाइम आपके पास रहेगा अगर आपने एमएससी अभी अभी शुरू की है। अगर आप एमएससी फाइनल में हैं, एमएससी फाइनल ईयर में आपके पास साल भर का टाइम रहता है और थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल सकता है इस प्रिपरेशन के लिए भी। सो उस वाले केस के अंदर फिर वही वाली सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हैं जो एमएससी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं। सो यहाँ पे क्योंकि आप एमएससी फाइनल में हैं तो आपके पास 1 साल का टाइम ऑलमोस्ट पूरा रहता है। सो 1 साल का टाइम काफ़ी सफिशियंट है जिसके अंदर आप एक अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि कितना टाइम आपको लग जाता है इसको शुरू करने में और आपको कब शुरू कर देना चाहिए। सो अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए ताकि आपका जो है एमएससी कंप्लीट करते ही कहीं ना कहीं आप पीएचडी के अंदर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो आपके पास बहुत एम्पल टाइम है जो आप कंप्लीटली डेडिकेट कर सकते हैं अपनी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के लिए। सो इसके अंदर अगर आप 6 मंथ्स का टाइम देते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो आप आराम से 1 साल का टाइम लीजिए। 1 साल के टाइम में आपके पास 2 सेशन रहेंगे जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो वो वाला जो प्लान है वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वेग आइडिया रहता है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता तो उस केस में भी साल भर लग जाता है। बट अगर आप कहीं से गाइडेंस थोड़ा ले लेते हैं तो वो जो सिस्टम है आपका थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है उसके बाद में। सो ये तो बात हो गई कि आपको कब शुरू करना है और कितना टाइम आपको लग जाता है ये कोर्स जो है कंप्लीट करने में सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के लिए। सो ये तो फर्स्ट फैक्टर है। नाउ जो सेकंड फैक्टर है आपका वो है रिसोर्सेज। कौन से वाले रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए। सो रिसोर्सेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर। नाउ गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे किसी बुक से पढ़ें, आप चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देखें, आप चाहे कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, लेकिन रिसोर्स जो है अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं और उसको आप फाइनली अपने रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चाहे कोई भी स्टूडेंट है वो चाहे कोई भी सोर्स से पढ़ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो उनसे आपको लास्ट के अंदर रिवाइज करने में, उस पॉइंट को दोबारा, उस टॉपिक को दोबारा समझने में बहुत आसानी हो जाती है और आपको उतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता जो आपकी बुक में उतना डिटेल में दिया हुआ है, उतना आपको वापस से नहीं पढ़ना पड़ता ना। अगर रिसोर्सेज में बुक्स की मैं बात करूं तो कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो इसी चैनल के ऊपर डाल रखा है। वहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी वाली बुक्स आपको यूज़ करनी है एज रिसोर्स, जो कि मैंने पर्टिकुलर अलग अलग आपके जो यूनिट्स हैं और हर यूनिट के लिए अलग से बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं। सो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, उन बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ भी हैं, बट बहुत मल्टीपल सोर्सेज पे आप ना जा करके कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स को चूज़ करें और उसी का जो भी कंटेंट है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आप एक ही टॉपिक को 4-4 जगह से कवर करने की कोशिश करेंगे तो जितना वास्ट आपका सिलेबस है उसको पूरा कर पाना विद इन टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
सो आप ट्रस्ट करें किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर, चाहे वो बुक है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सो उनके ऊपर ट्रस्ट करके कंप्लीटली उनको अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, बुक्स के अंदर से या फिर इंस्टीट्यूट से अगर आप कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं तो आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। साथ साथ में एक जो थर्ड फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, वो रहता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई भी जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसके अंदर आपका सिर्फ नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कितना अप्लाई कर पाते हैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम रहता है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी जो नॉलेज है उसको आप कितना बेस्ट यूज़ कर सकते हो। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस की हुई हो क्वेश्चंस की। सो उससे आपको आइडिया रहता है कि कौन से वाले टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। सो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सो इस वाले केस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में आपको जो है कुछ बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस का सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो जो पुराने 8-10 क्वेश्चन पेपर्स हैं या 8-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप डाउनलोड करके और उनके अंदर से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रेलेवेंट, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसमें उस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करें। कंप्लीटली टॉपिक पढ़ लेने के बाद में आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, तो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल सॉलिड प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, सो अगर आप ये वाला एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि टॉपिक फिनिश किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, सो ये जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी टॉपिक को कवर करने में, और उससे आपको जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आप आराम से उस टाइप के क्वेश्चंस को जब दोबारा देखेंगे तो आपको वो जो टॉपिक है उससे लिंक करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और किस तरह से शुरू करनी है प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़ आपको अगर अपने आप को थोड़ा सा इवैल्यूएट करके देखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कि आपको किस तरह से अपना प्रिपरेशन है वो शुरू करना चाहिए। सो अपने आप को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? कुछ बच्चे हैं जिनको कोई एक सपोज मैं एक क्वेश्चन पेपर अगर देती हूँ तो कुछ बच्चों को वो इजी लग सकता है। ठीक है, और इजी कैसे लगेगा? इजी ऐसे लगेगा कि उन्होंने जब अपना बीएससी एमएससी पढ़ा था या फिर 11-12 से ही उनका जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक है वो काफ़ी क्लियर है उन टॉपिक्स के अंदर। ओके, सो उन बच्चों को हो सकता है थोड़ा पेपर इजी लगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो उस टॉपिक को समझने में उनको उतना ज़्यादा टाइम ना लगे कंपेयर टू एक और बच्चा जिसको वही पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो सेम पेपर हर एक बच्चे के लिए एक अलग लेवल हो सकता है उस पर्टिकुलर पेपर का। नाउ ये आपको इवैल्यूएट करना होगा कि आपको जो पेपर है वो कैसा लग रहा है, और ये आप कैसे कर सकते हैं? अभी जो 2-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप डाउनलोड करें। ओके, और उनके अंदर देखने की कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस हैं क्या आपको समझ में आ रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर 50% तक आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे क्या रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं या इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सो दैट इज़ गुड इनफ। बट अगर आपको ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस केस में आप मान के चलिए कि आप अगर आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है सो आप जो 6 मंथ वाला प्लान है उसको छोड़ करके 1 ईयर प्लान पे जाएं, क्योंकि अगर आप आराम से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल डेप्थ तक जाएंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो अगर आपको पेपर्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में तो आप रखिए टारगेट 1 ईयर का, कि साल भर के अंदर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और अगर आपको ईजी लगता है जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने के बाद में, और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हैं चीज़ें 50% 60% तक कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको लग रहा है, आप अगर उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मैं ये क्वेश्चंस
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप टारगेट रखिए 6 मंथ्स का। ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग इज कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमने तो 1 महीने में या 2 महीने में ही पेपर को क्रैक कर लिया। सो गाइज ये वो वाले बच्चे हैं जो अपनी एमएससी के टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो वो हज़ारों में कोई 2 4 10 बच्चे हो सकते हैं जो इस तरह से जो महीने 2 महीने की प्रिपरेशन से ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। सो वो तब हो सकता है अगर आप अपनी एमएससी स्टार्टिंग से ही अपना फोकस रखें कि मुझे ये एग्ज़ाम एमएससी के साथ ही क्लियर करना है। सो अगर आप अभी एमएससी कर रहे हैं तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अभी अपना CSIR नेट लाइफ साइंसेज का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर अभी आप शुरू कर देंगे तो लास्ट में एमएससी जब आपकी कंप्लीट होने वाली होगी तो आप जो है CSIR नेट JRF लेके बाहर निकल सकते हैं एमएससी के साथ में, और इमीडिएटली आप PhD भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हर बच्चे का अलग जो है लेवल होगा, वो आपको थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएट करके देखने की ज़रूरत है। इवेलुएट करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह का जो रिसोर्स है वो यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, तो सेल्फ स्टडी के साथ में भी आप इसको कर सकते हैं, या यूट्यूब पे या और जो रिसोर्सेज हैं बुक्स के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप आराम से ये क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है, डिफ़िकल्ट लग रहा है कुछ, तो आप किसी ना किसी जो गाइड जो है, या फिर कोई, या तो कोई आपका सीनियर है उससे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं। सो सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है अपनी, क्योंकि हर बच्चे का अलग लेवल है। अब वो आप खुद ही पता कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो। आपको पेपर्स बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ले लेनी चाहिए, या तो किसी सीनियर से आप कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें, या फिर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। जो आपका जो टाइम पीरियड साल भर अगर आप खुद पढ़ते हो लगेगा, तो वो आपको 6 मंथ्स का टाइम के अंदर आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो हो जाएगा, और काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए समझना ईजी हो जाएंगे। सो ये जो है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं।